हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में नया चैप्टर, जिसमें जो आयु संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग में, उनको देखेंगे। हालांकि ये मैथ्स का टॉपिक होता है, लेकिन रीजनिंग में भी इसको देखते हैं। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। तो जो रीजनिंग में जो जिसके अंतर्गत सवाल आते हैं इसके अंतर्गत, मतलब जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, आयु पर आधारित समस्याएं, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सारे देख लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, 12 वर्ष का सामी अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। सामी की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। तो एसएससी सीपीओ 2016 में प्रश्न आया है ये, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, खाली नाम बदल जाएगा, डिजिट चेंज हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन का जो मतलब लॉजिक लगेगा या फिर जो मेथड है वो सेम रहता है। तो 12 वर्ष का सामी अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। सामी की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। तो देखो भाई, 12 वर्ष का सामी, तो देखो सामी की आयु कितनी है भाई। सामी की जो आयु है वो है 12 वर्ष, और भाई की आयु का 3 गुना है ना ये भाई की आयु का। तो भाई की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष। भाई की आयु का 4 वर्ष है, 3 गुना है ना ये, तो 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखो, अब क्या कहा गया है कि सामी की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो साल जुड़ते हैं, जैसे कि 4 साल 5 साल, तो दोनों आयु में जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 12 और 4, तो क्या लिखा है, कितने सामी की आयु उस समय कितनी होगी। तो देखो 4 इस साल इसमें ऐड कर देंगे, 4 साल इसमें ऐड कर देंगे, तो 16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8। तो 8 दूनी 16, 2 दोगुनी आयु हो गई। ये सामी की आयु हो गई, सामी की, और ये उसके भाई की आयु हो गई। समझ में आया, ठीक है, सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि देखिए, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। देखिए, जो एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथ्स में तो पूरा मैथ्स के लॉजिक पे चलता है, लेकिन इसमें रीजनिंग पे भी डिपेंड होता है, क्योंकि रीजनिंग है ना, तो इसमें रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जो आप दिमाग से सोच के बिना कोई फार्मूला या सूत्र के लगाए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद राम के पिता की आयु विमल की आयु से दोगुनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था तो राम की आयु कितने वर्ष थी। अब यहाँ पर आपको पकड़ में कहाँ से आ रहा है कि राम की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, ठीक है भाई। 10 वर्ष बाद राम की आयु विमल की आयु से दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था, तो इसमें विमल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। विमल की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगी भाई। 2 वर्ष, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व था, और 10 वर्ष बाद जो है वो राम के पिता की आयु जो है विमल की आयु से दोगुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद की अगर बात करो भाई यहाँ पर, तो एक बात ध्यान रखो, 10 वर्ष बाद खाली जो विमल है उनके पिता की ही आयु नहीं बढ़ेगी, विमल की भी तो आयु 10 वर्ष बाद बढ़ेगी। तो भैया देखो, 10 वर्ष बाद जो है विमल की आयु कितनी हो जाएगी, 10 + 10 = 20। अब देखो, राम की आयु, पिता की आयु देखो, पिता की आयु, ये 10 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो कितना दुगना हो जाएगा ना, 40 वर्ष। 40 वर्ष हो गई, ठीक है, आयु 40 वर्ष हो गई है। राम की आयु, अब यहाँ पर ऊपर देखो, राम की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वर्तमान की बात की गई है, यहाँ पर पीछे और आगे की बात तो की नहीं गई है, तो आपको ध्यान लगाना है वर्तमान। तो भाई 10 वर्ष बाद पिता की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष बाद जब विमल की आयु 20 वर्ष होगी तो दुगनी हो जाएगी, तो 40 वर्ष पिता की आयु हो गई। तो देखो, राम की आयु देखो कितनी होगी, राम की आयु, वर्तमान आयु जो पिता की आयु जो होगी, पिता की आयु कितनी है, 30 वर्ष। तो राम की आयु देखो कितनी हो जाएगी, 30 × 30/6, क्योंकि
लिखा है ना राम की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है, तो बराबर आ जाएगा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष आ जाएगा भाई। तो इसमें देखिए ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सवाल हो गया। देखिए आप स्क्रीन पर सवाल जो देखते हैं वहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, तो उसको ध्यान रखा करें, क्योंकि हाईलाइट भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और आप अगर जिससे कि चाहते हैं कि इसको सॉल्व करना, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि महेश की आयु 60 वर्ष है। महेश की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। देखिए ये ज़्यादातर क्या होता है क्लासेस में, होता है क्या कि जैसे कि मैथ की क्लास भी चलती है ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ये मैथ पे छोड़ देते हैं आयु संबंधी वाले सवाल, ये मैथ्स पे डिपेंड होता है, मैथ में छोड़ देते हैं, मैथ में और डिटेल में पढ़ते हैं, तो ये रीजनिंग में आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैथ का टीचर तो कोई है नहीं, तो मुझे ही संभालना है, ठीक है। देखो महेश की आयु 60 वर्ष है। राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है? देखो महेश की आयु कितनी है? महेश की आयु 60 वर्ष। महेश की आयु 60 वर्ष। रमेश महेश से 5 वर्ष छोटा है, तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 55 वर्ष। 5 वर्ष छोटा है ना इससे, तो 55 वर्ष ही तो होगा। और राजू से देखो राम महेश से ओके रमेश नहीं, राम लिखा है। राम देखो राम महेश से 5 वर्ष छोटा है और राजू से 4 वर्ष बड़ा है, तो राजू की आयु कितनी हो जाएगी? जो राजू से राम 4 वर्ष बड़ा है, तो राजू की आयु कितनी होगी? 51 वर्ष। राजू का सबसे छोटा भाई बाबू है और वह उससे 6 वर्ष छोटा है, तो बाबू की आयु कितनी होगी? बाबू की जो आयु है वो 6 वर्ष छोटी है ना, राजू से छोटा है ना, तो कितना? 45 वर्ष। अब क्या कहा गया है? महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है, ये पूछा गया है। तो महेश और बाबू की आयु का अंतर आप निकाल लीजिए, 60 - 45 बराबर 15 वर्ष का अंतर। कितना सिंपल है। और ये क्वेश्चन एक्स वाई करके भी आएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा मत घुसिए। जो रखा है उसको रख के चले जाइए, क्योंकि इसमें तो कोई मान रखना है नहीं, ठीक है। फर्जी का दिमाग मत लगाइएगा। तो ये 60 में से 45 देंगे, 15 वर्ष का अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो रफ करो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। ऊपर तक शो हो रहा है, ये देख लो एक बार। हाँ ऊपर तक शो हो रहा है, ठीक है। फ्री में मैंने पूरी रीजनिंग पढ़ा दी, फ्री में। लेकिन लोग कहाँ जाएंगे? पैड ग्रुप में। पता नहीं वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है भाई। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय पत्नी की आयु कितनी है? देखो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है अभी कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, ये वर्तमान की बात हो रही है। यहाँ पे फ्यूचर और पास्ट में मत जाइएगा जब तक लिखा ना हो। और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, ठीक है, ये भी वर्तमान की बात है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, अब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। तो क्वेश्चन किस में दिया है? वर्तमान में। हमको आंसर भी वर्तमान में देना है। तो जो पुत्र की आयु जो दिया है 3 वर्ष बाद 15 वर्ष की हो जाएगी, तब वर्तमान में कितनी है? तो देखो वर्तमान पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। 12 वर्ष हो जाएगी ना, ठीक है। 3 वर्ष बाद हो रही है ना 15 वर्ष, तो 3 वर्ष पहले 12 वर्ष हो तो होगी, यानी इस समय 12 वर्ष की आयु है। तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो देखो भाई पिता की आयु कितनी हो जाएगी प्रेजेंट टाइम में? तो भाई 12 गुणे 4 कर दोगे भाई, 4 गुना बड़ा है ना, तो ये 48 हो जाएगा। और माता की आयु 48 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 45 वर्ष। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।
और जो आप सोच रहे हैं कि सर वो क्वेश्चन नहीं अभी आपने कराया, तो वो क्वेश्चन मैथ्स के अंदर आने लगते हैं, फिर मैथ और रीजनिंग का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे फार्मूले लगते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, वो सब मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 15 वर्ष। तो इस समय वर्तमान आयु कितनी है, तो कितना है, 45 वर्ष है। डी ऑप्शन सही है इसका। भाई वर्तमान में पुत्र की आयु 12 वर्ष है ना, क्योंकि 3 वर्ष बाद 15 हो जाएगी। और क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। तो भाई पुत्र से 4 गुना बड़ा हो जाएगा तो 12 चौक 48 साल हो जाएगी इसकी एज। और पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है तो पत्नी इसकी 3 वर्ष छोटी होगी ना, तो 48 में 3 घटा दोगे तो 45 वर्ष तो आएगा। ठीक है, अगला देखो सवाल, रफ करूं मैं इसको। देखो, मणि की आयु प्रभु से दुगनी है। मणि की आयु प्रभु से दुगनी है, रमोना की आयु प्रभु से आधी है। यदि मणि 60 वर्ष का है तो रमोना की आयु ज्ञात करिए। देखो, मणि 60 वर्ष का है, तो ये मणि जो है, मणि की जो आयु है 60 वर्ष, मणि की आयु 60 वर्ष। ठीक है, और मणि की आयु प्रभु की आयु से दुगनी है, तो प्रभु की आयु तो 60, मणि की आयु प्रभु से दुगनी है, तो इसको भाग कर देंगे भाई, तो 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगी प्रभु की आयु। ठीक है, रमोना की आयु प्रभु से आधी है, रमोना की आयु प्रभु से आधी है, तो ये रमोना कर दो, रमोना की आयु किससे आधी है, प्रभु से, तो 30 वर्ष कर दो बटे 2 बराबर 15। तो ऑप्शन में आपको दिख गया 15, तो रमोना की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। इजी क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा ये क्वेश्चन खूब आता है पेपर में और कुछ समझ में नहीं आता यार, इनसे चाहो तो इसको एक्स वाई करके लिख दो तो बहुत लंबा होता चला जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु का था। यदि पिता की आयु अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, इसको बहुत ही सरल तरीके से लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, कहीं पर भी समीकरण नहीं, कुछ भी नहीं। देखो कैसे, देखो, अपने पुत्र से कहता है, पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मैं तुम्हारी आयु का था। यदि पिता की आयु अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, वर्तमान में पिता की आयु कितनी, 36। ठीक है, पुत्र की आयु पूछा गया है। जन्म के समय, जब जन्म हुआ था पुत्र का, तब जो वर्तमान में जो पुत्र की, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे वर्तमान में जो पुत्र की आयु है तो पुत्र के जन्म के समय पुत्र की वर्तमान आयु के समान पिता की आयु थी। तब देखो क्या करते हैं, 36 से आप 2 को भाग करिए, कितना आ जाएगा, 18। यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 18 साल। आओ इसको चेक करते हैं। देखो, जैसे ये 36 साल का पिता है भाई, 18 साल का पुत्र है, 18 साल का पुत्र है। जब ये जन्म लिया था यहाँ पर 18 साल पहले, 18 साल पहले, तो 18 साल जब पहले जन्म लिया था तो ये 0 साल का था। तो 18 साल पहले की बात यहाँ पर हो रही है, तो 18 साल पहले की बात यहाँ पर भी तो करोगे तो 18 ही साल तो आएगा। समझ गए कि नहीं, 18 साल का वर्तमान समय में है। जब इसका जन्म हुआ था 18 साल पहले, तब पिता कितने साल का था, 18 साल का था, यानी ये बराबर हो गया। अच्छा, इसको गलत करके देखें, हम लोग मानते कितना है, हम लोग मान लेते हैं 16 साल। 16 साल का चलो पुत्र मानते हैं भाई, 16 साल का पुत्र मान लिया हमने कि प्रेजेंट टाइम में 16 साल का पुत्र है और 36 साल का पिता है, 36 साल का पिता है। क्वेश्चन में कहा यह गया है कि जब पुत्र का जन्म था तो वर्तमान में जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु उस समय थी। तो देखो 16 साल, 36 साल और 16 साल पुत्र और पिता 36। देखो 16 साल पहले ये 0 साल का था, तो 16 साल पहले ये पिता भी तो बना होगा। तो भाई तो ये तो 20 साल का हो गया, ये तो 20 साल का। अब 20 साल और 16 साल में तो अंतर है, बराबर नहीं है भाई, ये तो बराबर नहीं है।
चलो मान लेते हैं हम लोग कि पुत्र जो था 20 साल का था, अब पुत्र क्या है 20 साल का मान लो। देखो पुत्र क्या है, पिता है 36 और पुत्र है 20, तो 20 साल पहले जन्म हुआ होगा पुत्र का, 0 साल का था तो 20 साल पहले जन्म हुआ होगा, तो 20 साल पहले भी तो पिता, ये जो आदमी है ये पिता बना होगा, तो 20 साल पहले घटा दो, 16 साल आ रही है, 16 साल उम्र आएगी और 20 घटा दोगे कितना, 16 तो आएगा। अब 16 ये बराबर कहाँ हो रहा है, हो ही नहीं रहा है बराबर, ये बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर से देख लो एक चीज़। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे 36 और 18 करके देखो भाई, 18 साल पहले ये जन्म लिया, 18 साल पहले ही ये पिता बना था, तो भाई देखो 18 साल पहले जन्म हुआ, यानी इस समय 0 साल का था ये, 18 साल पहले इसका जन्म हुआ और 18 साल पहले ये पिता बने, तो देखो ये बराबर आ रहा है आंसर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए उत्तर क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी, तो 13 वर्ष थी, क्योंकि वर्तमान में 18 वर्ष है। समझ गए, हमने गलत करके भी आपको दिखा दिया कि देखो गलत करके देख लें भाई, कोई भी ऑप्शन आप उठा सकते थे, लेकिन मैंने बताया कि आप दिमाग में जो इमेजिन कर सकते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, तो आप इसको आधा करेंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। पंखा चलाएं यार, बहुत गर्मी लग रही है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था तो पंखा चलाना पड़ गया यार, आवाज़ आपको आती है ना पंखे की तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ये माइक जो है वो नॉइस कैंसलेशन वाली है, लेकिन पता नहीं सही से काम नहीं करती है, लॉकडाउन वगैरह खुले तो लखनऊ जाया जाए, बताया जाए उससे कि माइक सही से काम नहीं करती है यार। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी है, पिता माता जी से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, पिता की आयु क्या है। तो यहाँ पर स्टार्ट देकर कैसे करेंगे, अगर आप ऑप्शन उठा के कर सकते हैं तो ऑप्शन भी कर सकते हैं उठा के, लेकिन ऑप्शन से आप करेंगे तो थोड़ी देर लग सकती है। इसको हम लोग मतलब समीकरण द्वारा ही सॉल्व करेंगे, तभी समझ में तभी अच्छे से लग पाएगा क्वेश्चन। ये देखो, एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी है, पिताजी माता जी से 10 वर्ष बड़े हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पिताजी की आयु मान लेते हैं भाई। तो पिता की आयु कितनी है, पिता की आयु है जो वो है x, पिता की आयु कितनी है वो x है। ठीक है, पिता की आयु x है, कोई अंतर नहीं चलो कोई बात नहीं, तो पिता की आयु कितनी x है, और जो माता जी हैं वो पिताजी है माता जी से 10 वर्ष बड़े हैं, तो देखो माता की आयु देखो, माता की आयु देखो कितनी हो जाएगी भाई, हम लोग क्या करेंगे पिता की आयु से 10 वर्ष घटा देंगे, तो ये माता की आयु आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई, 10 वर्ष बड़े हैं तो एक समय से घटा देंगे हम लोग 10 वर्ष, तो माता की आयु आ जाएगी बस। ठीक हो, देखो फिर देखो। अच्छा, माता की आयु पुत्री की आयु से दोगुनी है, तो पुत्री की आयु देखो, पुत्री की आयु तो x - 10/2 भाई, इसकी आधी है ना, तो ये आधी कर दी हमने आधी कर दी। अब एक चीज देखो, पुत्र की आयु कैसे लिखेंगे, पुत्र की आयु देखो, पुत्र की आयु देख लो। अच्छा, एक बार क्या करेंगे, हमने ये देखा कि भाई जो है वो माता से 20 वर्ष छोटा है, मतलब ये जो माता की आयु है इससे 20 वर्ष छोटा है ये। ठीक है, 20 वर्ष छोटा है, तो 20 वर्ष अगर माता से छोटा है तो पिता से कितना छोटा हो जाएगा, 10 वर्ष छोटा हो जाएगा, मतलब 10 वर्ष पिता से भी हो जाएगा, टोटल 30 वर्ष छोटा हो जाएगा पिता से। तो समझे, देखो जैसे ये 20 वर्ष छोटा है माता से और माता छोटी है 10 वर्ष पिता से, तो हम लोग सीधे x को उठा के क्या कर लेंगे, हम लोग कर देंगे x - 30, टोटल 30। तो देखो ये पुत्र की आयु आ गई। अब देखो x - 30 और कितना आ जाएगा, x - 30 माइनस x, इसको ब्रैकेट रखो और x - 10/2, और ये किसके बराबर है अंतर, ये अंतर है 5। अच्छा, ये हमने क्या किया है, तो ये देखो भाई और बहन का अंतर है, ये भाई और बहन का अंतर है भाई, ये भाई और बहन का अंतर कितना, 5 वर्ष का है। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पर ऐसे ये बराबर का 2 जो है बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो 2x और ये 60, अब ब्रैकेट खुलेगा तो भाई क्या हो जाएगा, ये -x और ये माइनस प्लस 10,
ठीक है, और ये अपान 2 बराबर 5, तो 2x माइनस 60 x प्लस 10, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा तो एक x बचेगा, और ये प्लस और माइनस तो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है, और बराबर 10। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 50 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू 60 आ गई है। तो पिता की आयु क्या है, 60 वर्ष है। अब आप सबकी आयु निकाल सकते हैं। माता की आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइव क्लास चल रही हो तो ये बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। आप लोग कमेंट करेंगे सर ये समझ में नहीं आया, या फिर सर फिर से बता दीजिए, तब बहुत मज़ा आता है। लाइव क्लास चल नहीं रही है, रिकॉर्डेड वीडियो है, तो थोड़ा सा समझ में ये नहीं आता है कि आपको किस प्रकार से समझना है, कैसे समझना है, समझ में आया कि नहीं आया, ये सब बातें समझनी होती हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु क्या होगी। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, देखिए जैसे ये लिखा है जयेश, और अच्छा यहाँ पे लिखो अनिल, ये अनिल हो गया भाई, और ये हो गया जयेश, और ये हो गया प्रशांत महासागर, ठीक है। तो लिखा क्या है, यदि जो अनिल है, जो क्या है जयेश है, वो अनिल से उतना ही साल बड़ा है जितना साल प्रशांत से छोटा है, ठीक है। ये छोटा वाला है, ये बड़ा है। ऐसे कर लो तुम, ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक है। अब चलो देखो 48 वर्ष है, जो इनका और इनका योग 48 वर्ष है, तो 48 को आप 2 से कर दो भाग, यही आपका आंसर। तो ये 24 साल का हो जाएगा, ये 24 साल का हो जाएगा, ठीक है, 24 साल का हो जाएगा। अच्छा इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन देख लो। जैसे 24 साल कर दिया हमने, और इन दोनों का जो जोड़ है, इन दोनों का जोड़ वो कितना 48 आना चाहिए। तो बस देखो क्या करेंगे भाई, 22 26 लो हो गया भाई। 2 साल ये इससे बड़ा है, 2 साल ये इससे छोटा है, ठीक है कि नहीं। 2 साल, हाँ 2 साल, अच्छा ये हटाओ, इसको जरूरत नहीं है कोई। देखो तो इसको आप जोड़ दो, 26, अरे ये 22 करो, 26 और 22 तो कितना 48 साल, 48 जो 48 वर्ष हो गया इनका योग, ठीक है। अब अच्छा देखो, अब यही अगर कहा जाए कि 76 वर्ष इन लोगों का जो योग है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कहा जाए कि 76 वर्ष है, तो 76 वर्ष मान लिया इनका दोनों का योग है, और इसकी आयु पता करनी है, और बस क्वेश्चन सेम है कि जितना इससे बड़ा है उतने साल इससे ये जयेश छोटा है। तो बस 2 से भाग करो, कितना 2 3 6 2 8 16। तो हम लोग क्या करेंगे 38 रखेंगे, ठीक है, 38 रखेंगे। अब कंडीशन ये अप्लाई कर लो कि इन दोनों की जो एज होगी उसका योग 76 वर्ष होना चाहिए, और एक कंडीशन होगी कि जितना अनिल से जयेश बड़ा होगा 38 साल के हिसाब से, उतना ही प्रशांत से छोटा होगा। तो देखिए क्या बन सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, 36 और 40, 36 40 को जब जोड़ेंगे, लो आ गया 76 आ गया। तो देखो 2 साल ये बड़ा है और 2 साल इससे छोटा है, हो गया कि नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप आधा कर देंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। रफ करूँ मैं इसको, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कोई डाउट, कोई गलती अगर हो गई हो, धोखे से भूल चूक हो सबसे हो जाती है, तो भाई नाराज मत होइएगा, मजाक मत उड़ाइएगा, कमेंट बॉक्स में चुपचाप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी मैथ्स भाई बहुत ही कमज़ोर है। अनिल, अगला क्वेश्चन है, अमित व अनिल की वर्तमान आयु का औसत आयु 32 वर्ष है। औसत कैसे निकालते हैं, औसत जितना दिया होता है कुल योग बराबर क्या होता है, कुल योग बराबर कितना होता है 2। तो कुल योग बराबर 2 हो गया, तो औसत कितना आ रहा है 32। अब कुल योग निकालने के लिए हम लोग 2 से भाग कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 64। तो क्वेश्चन यही दिया है ना कि अमित
अमित व अनिल की वर्तमान आयु का औसत 32 वर्ष है, यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है तो अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो अनिल है, अमित और अनिल, इनकी आयु का योग कितना आ रहा है, 64। औसत निकाल देंगे तो 2 से भाग कर दीजिए तो भाई 32 आ जाएगा। तो इन दोनों की आयु का जो योग है वो 64 आ रहा है। और ये लिखा है कि यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर देख लो बस साफ साफ कि आप ऐसा करो कि ऑप्शन उठा के पहले देख लो 29, और 29 अमित की आयु हो गई, 6 वर्ष बड़ा है। देखो अनिल की आयु हमने 29 मान ली, अमित की मान ली, अमित 6 वर्ष बड़ा है तो 35 मान ली, तो कितना हो जाएगा भाई, 9 5 14 और 3 2 5 1 6, 9 5 14 3 2 5 1 6, तो ये कितना हो जाएगा, 29 वर्ष। सरल क्वेश्चन था, 29 वर्ष हो जाएगा, हो गया 29 वर्ष। ठीक है, चलिए भाई, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। और तो हम लोग क्या करेंगे अब, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जो लास्ट बचा हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग। अभी वर्बल रीजनिंग ही चल रहा है, अभी नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये मत सोचिएगा रीजनिंग खत्म होने पर है, खत्म नहीं है, बहुत रीजनिंग बहुत है। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें, लाइक कर दें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।